हे गाइस जतिन जुमला दिस साइड फ्रॉम किशोर इंदौर। स्वागत, नंदन, अभिनंदन टू एवरीवन। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सर फाइनली द सीरीज इज स्टार्टेड जो आप चाहते थे, दैट वी नीड टू रिवाइज एंटायर सब्जेक्ट्स, एंटायर टॉपिक्स इन वन क्लास। तो भैया मैं क्या कर रहा हूं, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स अपन रिवाइज करने वाले हैं। यस सर, पूरा करने वाले हैं। मजे की बात है, वन क्लास वन चैप्टर, सिंपल। सो दैट इससे क्या होगा सर, वन क्लास वन चैप्टर का लॉजिक चलाएंगे भैया, बहुत शानदार तरीके से होगा। अच्छे से रिवाइज करेंगे, एक क्लास एक चैप्टर। कुछ क्लास जैसे ये क्लास होगी छोटी सी, फिर कोई क्लास बड़ी भी होगी, जैसे मार्केट बहुत बड़ा टॉपिक है हमारा, जो नेशनल इनकम है वो बड़ा टॉपिक है भैया। मैक्रो के तो खैर बहुत सारे बड़े बड़े टॉपिक है, तो बहुत सारे टॉपिक करने हैं। अब सर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं सर, क्या सर? सबसे पहला सर अपन सारे चैप्टर करेंगे? हाँ सर करेंगे, सब कुछ करेंगे, हाँ करेंगे। मैं इस पूरी सीरीज में आपसे एक चीज चाहता हूं, कैमरे को उठाओ, मोबाइल को उठाओ, लैपटॉप को उठाओ, सामने रख दो और मेरे साथ एक एक बार हर चीज को साथ में बोलो, साथ में चिल्लाओ। भैया इसी क्लास के अंदर याद कर लेना है। अब आप बोलोगे सर हम आपको देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, एक काम करते हैं हम अभी आपको सुन लेते हैं, फिर हम बाद में खुद से रिवाइज करेंगे। नहीं हो पाएगा, आपको अभी हाथों हाथ मेरे साथ रिवाइज करना पड़ेगा सर। अगर आप मेरे साथ हाथों हाथ रिवाइज नहीं कर रहे हो तो ये समस्या का प्रॉब्लम है। सर हमें तो ये वाला चैप्टर भी चाहिए रिवीजन में, हमें तो वाला चैप्टर भी चाहिए। सुनो, जो भी रिवीजन में आप टॉपिक चाहते हो कमेंट करो, लाइव चैट में नहीं, कमेंट में करना है। लाइव का वीडियो खत्म होने के बाद आप लोगों जो है सर आपको कमेंट करना है। वंस यू कमेंट इट डाउन, आई इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू गिव इट टू यू। ठीक है, आप कमेंट कर दो जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट में, मतलब जो भी चीज आप चाहते हो भैया। आई एम रेडी टू मेक वन एंड ऑल। द ओनली थिंग इज कि भैया आप लोगों को जो है कमेंट करके बताना पड़ेगा। वंस यू कमेंटेड, आई एम रेडी। आर वी गुड टू गो गाइस? यस सर, तो लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन। फर्स्ट चैप्टर सर, बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले सर इकोनॉमिक्स के ऊपर किसने कहा था? आप सुनो, देखो छोटे छोटे कंफ्यूजन होंगे, इसलिए मेरे साथ आपको हर चीज बोलना है। एक होता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एक होता है फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। छोटे छोटे टॉपिक से सर कंफ्यूजन हो जाता है। लैपटॉप को, मोबाइल को सामने रखो, चैट वेट करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट है अभी मेरे साथ बोलना, ठीक है सर? अच्छा, इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से है सर? इकोनॉमिक्स वर्ड आया ओरिजिन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओकिनोमिया, 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 बोलो बोलो, ओकिनोमिया, 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 ग्रीक वर्ड ओकिनोमिया, 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 ग्रीक वर्ड ठीक है, इसका मतलब क्या होता है सर? हाउस होल्ड। अच्छा सर, 19th सेंचुरी तक इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर माना जाता था, लेकिन फिर एक बुक आई जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। बुक आई जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। इस बुक को लिखने वाले थे श्री 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 1008 एडम स्मिथ साहब। तो एडम स्मिथ साहब ने सर इस किताब को लिखा था, हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स को मैं, एडम स्मिथ साहब कौन सी बुक ली थी? द वेल्थ ऑफ नेशन। कौन से ईयर में? 1776 में। अच्छा, इकोनॉमिक्स कहां से आया? ग्रीक वर्ड है, का नाम क्या है? ओकिनोमिया। उसका मतलब क्या है? हाउस होल्ड। ठीक है सर, आपने बोला तो ठीक है। अच्छा सर, लेकिन सवाल यह है, हु इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, या हु हैज डिवाइन्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स? जॉयल्डीन, जेडी 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 ने आपको बताया ना। तो जेडी हैज डिफाइंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऑल्सो नोन एज मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, ऑल्सो नोन एज मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। लास्ट टाइम बोलेंगे, ऑल्सो नोन एज मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। यस सर, हाँ सर। अच्छा, दो वर्ड्स है, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दो तरीके से बिजनेस इकोनॉमिक्स डिफाइन किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब घर का छोटा बच्चा, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब घर का छोटा बच्चा। अच्छा, घर का छोटा बच्चा क्या करता है सर? घर का छोटा बच्चा ना छोटी छोटी बातें करता है, प्रोडक्ट प्राइस कैसा है, कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, एक सेक्शन के लोग कैसे हैं, लोकेशन कैसी है। अरे घर का छोटा बच्चा ओ ले 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 ले, ले छोटी छोटी बातें करेगा। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब घर का बड़ा बच्चा, नेशनल इनकम, हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, देश में कितना पैसा है, सेविंग कितनी हो रही है। ये बड़ी बड़ी बातें आए हैं, बड़ी बड़ी बातें तुम लोग मुंह की खाते हैं ना चलिए सर, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है सर? माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब हम किसी इंडिविजुअल या छोटे छोटे लेवल पे पता लगा रहे हैं। हाँ सर, हम क्या पता लगा रहे हैं? प्रोडक्ट के प्राइसिंग के बारे में देख रहे हैं, हम कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में देख रहे हैं, हम फैक्टर प्राइसिंग के बारे में देख रहे हैं, हम द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए सेक्शन ऑफ अ पीपल। हम देश की बात नहीं कर रहे, हम कुछ सेक्शन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे फर्म्स के बिहेवियर की बात कर रहे हैं, हम लोकेशन की बात भी कर रहे हैं। ये सारी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बातें हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है सर? नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं,
एक्सटर्नल करेंसीज की बात कर रहे हैं, ओवरऑल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट की हम लोग बात कर रहे हैं। यानी अरे भाई साहब, यह घर का बड़ा बच्चा है, यह सारी बड़ी बड़ी बातें करता है सर, सारी बड़ी बड़ी जो इंपॉर्टेंट है सारी बड़ी बड़ी बातें करता है सर। क्वेश्चंस सुनो मेरी बात ध्यान से, ये पीडीएफ और इस चैप्टर के क्वेश्चन की पीडीएफ, वापस से बोल रहा हूं, ये पीडीएफ और इस चैप्टर के क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर इस चैप्टर के अपलोड होते ही मिल जाएगी। मतलब अगर ये चैप्टर आपको 6-7 बजे, मतलब जो टाइम है 6-7 बजे देखने को मिल रहा है, तो भैया आप मान के चलो कि इस वीडियो की लिंक मेरे टेलीग्राम पे बाद में आएगी, उससे पहले इनके चैप्टर की पीडीएफ आपको मेरी तरफ से मिल जाएगी। ठीक है, तो आप ये वाले क्वेश्चंस भी देख सकते हो, इन नोट्स को भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन अब आपके अगर आपका अटेंड पास में तो आपके लिए रिलेवेंट नहीं होगा। अगर अटेंड में टाइम है तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हो, अदरवाइज भैया ले लो बुक, एंजॉय करो, मस्त चिल करो और मजे करो। ठीक है गाइस? यस सर। अच्छा सर, नेचर, नेचर मतलब सर आप गुस्सेलू हो, सर मजाकिया हो, अबे वो वाले नेचर की बात नहीं चल रही, पॉइंटर्स की बात चल रही है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द साइंस, मतलब साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जब हम किसी चीज के बारे में नॉलेज ले रहे हैं ना, उसे कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक, बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक, क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स? यस सर। हमारे लिए यहाँ पे कंज्यूमर इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए यहाँ पर प्रोडक्ट का प्राइस इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हमारे इंपॉर्टेंट है ना, ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स। कंज्यूमर बिहेवियर है ना, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये सब भी इंपॉर्टेंट है धंधे में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओ भैया बिना सरकार के धंधा चल सकता है क्या? अरे कौन सी सरकार आएगी, इसके ऊपर शेयर मार्केट भी डिपेंड करता है। जब देश में इलेक्शन का रिजल्ट आता है, तो जब देश में इलेक्शन का रिजल्ट आता है ना, उस साल ना, उस दिन ना, शेयर मार्केट की बहुत इज्जत होती है। अगर जो सरकार ने कहा, जैसे सरकार ने कहा था अब की बार 400 बार नहीं हुए, मार्केट क्रैश कर गया। अगर हो जाते तो सर मार्केट बहुत अच्छा जाता। मतलब मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, ये सब पॉलिटिक्स तो है। अब पॉलिटिक्स मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स से पॉलिटिक्स है नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब हम यहां पे बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। देश की इनकम स्टेटमेंट कैसी है? अरे यार एप्पल इंडिया में आया, लेकिन चाइना में गया क्या? सॉरी चाइना बोल रहा हूं, पाकिस्तान में गया क्या? नहीं सर नहीं गया। क्यों नहीं गया? वहां कस्टमर नहीं है। टेस्ला इंडिया में आया, पाकिस्तान गया क्या? नहीं गया। क्यों? कस्टमर नहीं है। सर मैक्रो एनालिसिस, आपको कितने रेट पे इंटरेस्ट मिल रहा है सब मैटर करता है। ओके सर। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, आर्टिस्ट, इट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आप कैसे चीजों को अप्लाई करते हो, इसके अंदर मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी होता है। मतलब सर फर्म्स अपनी रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करती है, कैसे प्राइवेट कंपनी सब कुछ करती है, वो भी बहुत मैटर करता है। प्रैग्मेटिक अप्रोच, ये इंपॉर्टेंट है। प्रैग्मेटिक अप्रोच मतलब सर सुनो सुनो, बिजनेस माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, वो पूरा का पूरा प्योरली थ्योरेटिकल बेसिस है, प्योर थ्योरी है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। मैं आपको यहां पर एग्जांपल दे पा रहा हूं कि एप्पल इंडिया में आया, पाकिस्तान में नहीं गया। टेस्ला इंडिया में ना चाहता है, पाकिस्तान में नहीं जाना चाहता। यही तो बेस्ट एग्जांपल है ना बेटा। अब आप समझोगे तो यही बेस्ट एग्जांपल है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि यही गेम है। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। सर इंटरडिसिप्लिनरी नेचर मतलब क्या है? यहां पे सब मैटर करता है ना। वो बोलते ना क्या, जरूरत है जरूरत 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 है हो, मैथमेटिक्स की, ऑपरेशनल अप्रोच की, मैनेजमेंट थ्योरी की, अकाउंटिंग की, मार्केटिंग की, फाइनेंस की, स्टैटिस्टिक्स की एंड इकोनॉमेट्रिक्स की जरूरत है। यहां पे सब मैटर करता है। इकोनॉमिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। ठीक है, नॉर्मेटिव इन नेचर, देखो दो चीजें होती है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नॉर्मेटिव। तुम गधे हो, ये पॉजिटिव है, व्हाट इज पॉजिटिव। तुम्हें गधा नहीं, तुम्हें हाथी होना चाहिए, नॉर्मेटिव, व्हाट शुड बी। जो है वो पॉजिटिव, जो होना चाहिए वो नॉर्मेटिव। ठीक है, तो ये यहां पे बात करते हैं अपन, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, अपन सारी बातें करते हैं। हाँ सर। अच्छा सर, बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप कितना है? देखो दो पार्ट्स के अंदर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू ऑपरेशनल एंड इंटरनल इश्यूज। अरे माइक्रो इकोनॉमिक्स इंटरनल होता है ना, घर का छोटा बच्चा। हाँ सर, तो घर के छोटे बच्चे के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं होती। घर के छोटे बच्चे के लिए वो छोटी छोटी चीजों में उलझा रहता है, उसका फोकस ना छोटी छोटी चीजों में उलझा रह जाता है कि अच्छा ऐसा भी करना है, ओ हो, आ हा, आय है। ये है घर का छोटा बच्चा, जिसका काम छोटी छोटी चीजों में उलझना ही हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि दे आर इन्वॉल्व इन
इंटरनल इश्यूज। लेकिन घर का बड़ा बच्चा क्या बात करता है सर? घर का बड़ा बच्चा बड़ी बड़ी बातें करता है, पैसा है तो बड़ी 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 बातें। वो बात करता है सर देश में इनकम कितनी है, वो बात करता है सर देश के खर्चे कितने हैं, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वो ये सारी की सारी बातें करता है, मतलब सारी की सारी बड़ी बड़ी बातें। ठीक है बेटा? हाँ सर, पैसा है तो बड़ी 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 बातें। ठीक है सर, आइए और इन डेप्थ समझते हैं इस बात को। सर माइक्रो या फिर इंटरनल का मतलब क्या होता है? ऑपरेशनल इश्यूज इंक्लूड ऑल दोज इश्यूज दैट अराइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात कर रहे हैं, जैसे डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। बारिश आ गई है या ठंड आ गई है या गर्मी आ गई है, क्या बारिश में रेनकोट की सीजन बढ़ेगी? हाँ सर। ठंड में क्या स्वेटर की सीजन बढ़ेगी? हाँ सर। गर्मी में क्या ज्यादा क्या गर्मी में ज्यादा आइसक्रीम बिकेगी? हाँ सर। तो ये हमारे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें डिमांड को फोरकास्ट करना पड़ता है, हमें डिमांड को एनालिसिस करके फोरकास्ट करना पड़ता है, मतलब हम कस्टमर के बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे इस चैप्टर में यूजुअली थ्योरी और ये सब नाम आते हैं, एडम स्मिथ, जॉयल डीन, मैनेजरल इकोनॉमिक्स, वो सब आते हैं, बट स्टिल। अच्छा, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। सर हमें इनपुट और आउटपुट को भी तो देखना पड़ता है, हमें देखना पड़ता था द फर्म विल एबल टू बी आइडेंटिफाई वे टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग एंड डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। सर बच्चा बच्चा जानता है कि अगर हमें ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो हमारी कॉस्ट कम आएगी। हायर द प्रोडक्शन लोअर द कॉस्ट, क्या ये बच्चा बच्चा जानता है? हाँ सर। तो भैया इनपुट आउटपुट बहुत मैटर करता है। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? मोदी जी को क्या लेना देना मैं कितना इनपुट कर रहा हूं, कितना आउटपुट कर रहा हूं? मोदी जी बोलेंगे अच्छा चलो, मोदी जी को फिर भी मुझसे लेना देना है, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी बातचीत है, हम अच्छे दोस्त है, तो ठीक है कोई बात नहीं। कमेंट से ज्यादा सुनो और ज्यादा एनालाइज करो और ज्यादा सोचो। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर दो, एंड वीडियो कैसी लगी वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करना, अभी कोई सेंस नहीं है। चलिए सर, तो मोदी जी को फिर भी मुझसे लेना देना तो है, चलो मान लेते हैं। आपसे क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है। आप कितना प्रोडक्शन करते हो, कितना क्या करते हो, मोदी जी को कोई लेना देना नहीं है। हायर द प्रोडक्शन लोअर द कॉस्ट, लेकिन हायर द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हायर द प्रोडक्शन लोअर द कॉस्ट, हायर द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सर हम यहां पर इन्वेंट्री को कितना संभालेंगे? आपको पता है देश का कई अच्छा खासा अनाज, देश का अच्छा खासा अनाज यानी खाने पीने की चीजें, सर वो पूरी की पूरी सर वेस्ट होती है। आपको पता है? सर कैसे वेस्ट होती है, आप प्रूफ करो। अरे भैया चूहे खा जाते हैं। सर क्या बात कर रहे हो? सच्ची, देश में अनाज की पोजीशन ये है कि चूहे खा जाते हैं। ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज। सर क्या हम खुद से सब कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं सर, हमें मार्केट को देख के चलना पड़ता है। मार्केट मतलब हमारी इंडस्ट्री। कौन देखेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। रिसोर्स एलोकेशन, देखो भैया, ना तो आपको रिसोर्सेस को ओवर यूटिलाइज करना है, ना ही अंडर यूटिलाइज करना है। आज अगर मेरे पास मान लो एग्जांपल के लिए मान लो मैं पानी पानी का बिजनेस करता हूं, अगर मैंने ज्यादा पानी इन स्टॉक कर दिया तो भी प्रॉब्लम, पता है आपको, और कम पानी इन स्टॉक किया तो भी प्रॉब्लम है। रिसोर्सेस को यानी ह्यूमंस को, हर चीज को, आपके आइटम्स को, हर चीज को आपको मैनेज करना है। थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पैसा ऐसा कैसा पैसा, अरे भैया सर, for maximizing its profit, the firm has to careful evaluate an investment decision। ये सब हम बातें एक्चुअली में आप मेरे साथ जब सीए इंटर में आओगे, तब सीए इंटर एफएम के अंदर मैं आपको बताऊंगा मस्त तरीके से, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से। ये असली बात अपन वहां पे करेंगे। लेकिन सर बहुत मैटर करता है, अगर हर किसी को पैसा कमाना है, सुनना ध्यान से, अगर हर किसी को पैसा कमाना है तो सर हर चीज को देख के चलना पड़ेगा। प्रॉफिट एनालिसिस, सर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हमारी मार्केट कंडीशन और प्राइसिंग कंडीशन सही है या नहीं है, हम अनसर्टेनिटी को देख पा रहे, सब कुछ देखना पड़ेगा। साथ ही साथ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, ये सब एग्जाम में नहीं आता बट समझा रहा हूं। सर रिस्क और अनसर्टेनिटी एनालिसिस मतलब, सर कैसी बात कर रहे हो सर, रिस्क है ना सर, रिस्क है तो इश्क है। अबे लेकिन ऐसा नहीं होता ना, कुछ लोग बर्बाद हो जाते हैं। सर रिस्क है इश्क है सोचने में कितना अच्छा लगता है कि वाह सर, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है, सोचने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप एक बार इमेजिन करके देखो, क्या ये इतना आसान है? तो आंसर है नहीं। ठीक है, ये इतना आसान नहीं है। सर क्यों नहीं है, आप हमें बताओ। अरे बेटा जी, ओ बेटा जी, ओ बता जी, कर ही नहीं सकते ना सर आप। रिस्क को आपको पूरी तरीके से मेंटेन करके चलना पड़ता है ना सर। क्लियर है बेटा? हाँ सर, यस सर। चलिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है सर, हम सब लोग जानते हैं, हमें नेशनल इनकम को देखना है, हमें प्रोडक्ट्स को देखना है। ऑल दो क्या हमारे चैप्टर 6 से लेकर 10 तक
क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स है? हाँ सर। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स का रिवीजन भी दे दो। अरे भैया तुम कमेंट कर दो, वीडियो खत्म होने के बाद आ जाएगा टॉपिक, मना ही नहीं किसी चीज के लिए। चलिए सर, यहां तक की बातें क्लियर है क्या? हाँ सर, मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, कृपया करके आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब आती है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सर सबको करना है, ध्यान से करना है, ये वाली यूनिट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 है, बहुत ही छोटा है, नन्ना मुन्ना राही है, देश का सिपाही है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। ठीक है सर। यूनिट 2, व्हाट बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक एंड रोल प्राइस मैकेनिज्म। सुनो मेरी बात, सबसे पहले सर प्रॉब्लम क्या है? सर सबसे पहले 4 प्रॉब्लम है। व्हाट टू प्रोड्यूस, सर क्या बना है? आज मैं ये यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं, मैं क्या सोच रहा था, कौन से चैप्टर के ऊपर बनाऊं, या मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊं, या मैं मैथ्स के ऊपर वीडियो बनाऊं, मैथ्स के ऊपर वीडियो भी आ रही है, या मैं एफएमएसएम के ऊपर बनाऊं। सबसे पहला सवाल पता है क्या है सर? सबसे पहला सवाल है व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या बनाए। सर ये सबसे बड़ा सवाल है ना। आज एप्पल ने सोचा कि मैं लग्जरी लोगों को रीच आउट करना चाहता हूं, पर उससे पहले उसने सोचा मोबाइल बनाना है, समझ रहे हो? तो पहले उसने सोचा व्हाट टू प्रोड्यूस, फिर उसने सोचा हाउ टू प्रोड्यूस। सर कैसे बनाए? एप्पल ने क्या किया, स्क्रीन लेके आया सैमसंग से, कैमरा लेके आया सोनी से। तो एप्पल ने सारे के सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। हाँ सर, तो ये हुआ हाउ टू प्रोड्यूस। मतलब सर हमें लेबर के साथ करना है या हमें फैक्ट्री के साथ करना है? अरे सर लेबर के साथ आप कितना ही काम कर लोगे। जैसे आप एक बात समझो, लेबर की ना 10 प्रॉब्लम है, छुट्टी चाहिए, तबीयत खराब होती है, सब होता है। लेकिन अगर कोई काम हम ऑटोमेशन में करें तो, सर अगर कोई काम हम ऑटोमेशन में करें तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, हमें किसी भी चीज को कैसे बनाना है, हमें लेबर इंटेंसिव वर्क पे जाना है या हमें कैपिटल इंटेंसिव वर्क पे जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है। ठीक है, फिर आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अरे भैया फॉर होम मतलब हम कौन सी सोसाइटी को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। एप्पल ने सोचा चलो हम मोबाइल बनाएंगे, ठीक है भैया मोबाइल बनाएंगे। देखो एक बार बताओ ईमानदारी से, एप्पल का बिजनेस हार्डवेयर का है ही नहीं। एप्पल का बिजनेस सॉफ्टवेयर का है। एप्पल के फोन एप्पल नहीं बनाता, फॉक्सकॉन बनाता है। मतलब एप्पल इज नॉट इन द बिजनेस ऑफ, बहुत लोगों को लगता है एप्पल इज इन बिजनेस ऑफ हार्डवेयर। नहीं, हार्डवेयर मतलब मोबाइल, सॉफ्टवेयर मतलब उसके अंदर जो है। एप्पल का मेन चलता है यूआई। देखो अब तो ब्रांड चलता है, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन सर यूआई बहुत अच्छा है उसका। तो एप्पल को सोचना पड़ा फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या मैं हर किसी तक पहुंचना चाहता हूं, ओप्पो वीवो की तरह, एमआई की तरह, या फिर मैं लग्जरी हाथों में रहना चाहता हूं कि जो मुझे चलाए उसको लगना चाहिए ओ हो पैसा ही पैसा। तो सर आप किसके लिए बनाना चाहते हो, ये भी मैटर है। उसके बाद व्हाट प्रोविजंस इफ एनी आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें क्या कोई बनाने हैं, मतलब अ सोसाइटी वुड नॉट लाइक टू यूज ऑल इट्स केयर रिसोर्सेज ऑफ फॉर करंट कंजम्पशन ओनली। सर हम सब कुछ आज खत्म कर सकते हैं क्या? नहीं। अरे भैया अभी देश में हीट वेव आती है कि नहीं आती है? हाँ सर आती है ना। हीट वेव क्यों आई? क्योंकि हमने पेड़ काटे। पेड़ क्यों काटे? रोड बनाना था। व्हाट प्रोविजन इफ एनी आर टू बी मेड फॉर द फॉर्मेशन। अगर सरकार को रोड बनाना है, अरे भैया रोड बनाओ, लेकिन रोड के पास में पेड़ लगाओ। अगर एक, आपको पता है रूल क्या है, एक पेड़ कटता है ना तो 5 पेड़ लगाने पड़ते हैं। एक पेड़ काटने के लिए 5 पेड़ लगाने पड़ते हैं। सच्चाई पता है क्या है? वो 5 के 5 भी कई बार मर जाते हैं। व्हाट प्रोविजन इफ एनी आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी मैंने आपको थोड़ा सा लॉजिकली बताया, उसके बाद आप सेम चीज को उस तरीके से भी समझ सकते हो। आप भावनाएं समझ रहे हो क्या? यस सर। तो भैया कैसे बिजनेस करना है ये मैटर करता है क्या? हाँ सर बहुत मैटर करता है। क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा अब आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इस पूरे ब्रह्मांड में 3 प्रकार की इकोनॉमी है। कितने प्रकार की बेटा? 3 प्रकार की। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। बोलेंगे वापस से, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट मतलब अमेरिका, कैपिटलिस्ट मतलब जापान, कैपिटलिस्ट मतलब सिंगापुर, कैपिटलिस्ट मतलब दुबई। ये सब, वैसे दुबई के 2 रुपए इसलिए मैं उसके ऊपर आ नहीं रहा, बट एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, ये सब है सर हमारे कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट सबसे पहले बात समझते हैं, कैपिटलिस्ट का मतलब क्या है? कैपिटलिस्ट का मतलब होता है ओन्ड एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल फॉर प्रॉफिट। कौन चला रहा है सर? प्राइवेट लोग चला रहे। सर हम चलाएंगे तो हम हमारे फायदे के लिए चलाएंगे ना। प्राइवेट इंडिविजुअल्स होल्ड्स फॉर प्रॉफिट। मतलब सर जैसे एग्जांपल, एप्पल कहां का है? अमेरिका। व्हाट्सएप अमेरिका, फेसबुक अमेरिका, इंस्टाग्राम अमेरिका। अब ये तीनों ही कंपनियां, बट पहले अलग अलग कंपनियां थी। चलिए
टेस्ला अमेरिका, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका, स्टारबक्स और आई थिंक अमेरिका। आप समझ रहे हो, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका की है। क्यों? क्योंकि वहां पर सरकार ज्यादा इंटरवीन नहीं करती और वहां पर लोगों का मोटिव पता है क्या है? लोगों का मोटिव है प्रॉफिट। अरे भैया पैसा मिलेगा तो हम सब करेंगे, पैसा नहीं मिलेगा हम कुछ नहीं करेंगे। प्रॉफिट इज द सोल मोटिव विच इज ओन्ड बाय देम। मतलब उनके लिए प्रॉफिट से बड़ा कुछ नहीं होता। यही होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, अच्छा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को और क्या कहते हैं? अच्छा, इट इज नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमी और लेजिस फेयर इकोनॉमी। बोलना पड़ेगा बेटा मेरे साथ, फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड लेजिस फेयर इकोनॉमी। वंस अगेन, फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड लेजिस फेयर इकोनॉमी। लास्ट टाइम, फ्री मार्केट इकोनॉमी और लेजिस फेयर इकोनॉमी। यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या बोलते हैं? फ्री मार्केट इकोनॉमी या फिर लेजिस फेयर इकोनॉमी। यस सर। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं इनके ऊपर एग्जाम में। आइए अपन करते हैं, फिर मैं आपके साथ बताता चलूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द की फीचर ऑफ ऑप्शन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, नन ऑफ दिस। अभी तो तुम आंसर दे दोगे। एग्जाम में दिमाग नहीं चलता है, एग्जाम में दिमाग चलाना जरूरी है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। राइट टू प्राइवेट इकोनॉमी मींस, अच्छा सीधी बात आते हैं, मतलब सर जो लैंड है, जो फैक्ट्रीज है, मशीनरीज है, माइंस है, ये सारी के सारे प्राइवेट ओनरशिप होंगे। अरे मैं खरीदूंगा सारी चीजों को, मैं चलाऊंगा इसकी 12 की ढेर, सारी कंपनियां मेरी, सारे मतलब जो भी मेरे को माइंस खोलना है, जो मेरे को फैक्ट्री खोलनी है, मैं खुद के हिसाब से खोलूंगा। हमको क्या लेना है सबसे? हमसे ही अब बातें अब से। बात समझ रहे हो? हाँ सर। फिर है फ्रीडम फॉर एंटरप्राइज। अच्छा, फ्रीडम फॉर एंटरप्राइज का मतलब क्या है सर? फ्रीडम फॉर एंटरप्राइज मतलब सर धंधा करने की आजादी है ना सर। सुनो ना, फ्री एंगेज टाइप ऑफ एक्टिविटी, मतलब सर आपको कैसा बिजनेस करना है, आपको कंजम्पशन करना है, आपको प्रोडक्शन करना है, आप जिंदगी से क्या चाहते हो, ये स्वयं आपकी इच्छा है, आपके अलावा किसी की भी इच्छा नहीं चलेगी। इकोनॉमिक फॉर फ्रीडम फॉर इकोनॉमिक चॉइस। फ्रीडम फॉर इकोनॉमिक चॉइस मतलब all individuals are free to make their economic choices regarding consumption, work, production, exchange, etc. सर आपको कंजम्पशन करना है, वर्क करना है, प्रोडक्शन करना है, आपके हाथ में है धन। अच्छा, राइट टू प्रॉपर्टी आपके, इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस आपका, इकोनॉमिक चॉइस आपकी, और प्रॉफिट मोटिव ही तो है सर प्राइवेट इकोनॉमी मतलब। मैं अच्छा चलो एक बार बताओ, एकाग्रता, ठीक है, बायजूस, बायजूस तो खत्म हो गई, रिलायंस, एसबीआई, सर एसबीआई नहीं ना, एसबीआई बेटा ऐसे तो कंपनी है ना, एसबीआई, वेदांता, अरे कितनी कंपनियां है बे वोडाफोन आइडिया, जोमाटो, भारतीय एयरटेल, ये सब क्यों काम कर रही है सर? प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स, और प्राइवेट इकोनॉमी के अंदर प्योर प्रॉफिट मोटिव होता है, सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं ना भाई। कंज्यूमर सॉवर्निटी है, कंज्यूमर इज किंग अंडर कैपिटलिज्म। सुनो क्वेश्चन आता है, कंज्यूमर सॉवर्निटी इज द की फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड और नन। आपके पास सवाल आया, अब आपको जवाब देना है। तो इट इज नोन एज कंज्यूमर इज द किंग अंडर द कैपिटलिज्म। यस सर। कंपटीशन, आज तुम सोच के देखो ना, अमेरिका से ही अच्छे आइडिया क्यों निकल रहे? ऑल दो मैं थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट भी करता हूं, जैसे टिकटॉक आया चाइना से, उन्होंने एक पल में कॉपी कर लिया, इंस्टाग्राम के अंदर रील डाल दी, यूट्यूब के अंदर शॉर्ट डाल दिया, और आज इंडिया से टिकटॉक को गायब भी करवा दिया। अमेरिका से भी होने की तैयारी में है। वहां पर ना कंपटीशन बहुत है, तो चूंकि कंपटीशन बहुत है ना, इस चक्कर में ना नई नई चीजें बन जाती है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कंपटीशन। मैं आपको एक बार बताऊं, देखो आप सोच के देखो, बीकॉम के लिए आप कितना पढ़ते हो और सीए के लिए आप कितना पढ़ते हो। मैं बीकॉम को नीचे या सीए के ऊपर नहीं बोल रहा, मैं आपको एक लॉजिकल बात बोल रहा हूं। आप बीकॉम के लिए कितना पढ़ते हो सर? आप जी जान लगा देते हो बीकॉम के लिए, आप जी जान लगा देते हो। आप क्या सॉरी बीकॉम के लिए बोल रहा हूं, सीए के लिए जी जान लगा देते हो, बीकॉम के लिए लगा रहे हो नहीं, कंपटीशन नहीं है ना भाई। सर एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है, होती है। देखो भाई ये झूठ है, 100% कैपिटलिज्म भी एग्जिस्ट नहीं करता, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो ही नहीं सकता। आपको पता है एक समय था जब माइक्रोसॉफ्ट बर्बाद होने वाला था, यानी यूएस की गवर्नमेंट माइक्रोसॉफ्ट को ओवरटेक करने वाली थी और खत्म करने वाली थी, एक तरीके से खरीद के बंद करने वाली थी, आप ऐसा मान लो। पता है क्यों? क्योंकि वो एंटी कॉम्पिटिशन हो गया था, पर माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल में पैसा डाला और वो बचा। ये बहुत बढ़िया स्टोरी, हाँ कभी आपको समय मिले तो पढ़ना जरूर इसके बारे में। तो भैया 100% गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कभी भी नहीं होता है। अच्छा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce, deciding about consumption, saving and
इन्वेस्टमेंट, आपको पैसे को किस तरीके से यूज करना है, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप पैसे को कंज्यूम करना चाहते हो, स्पेंड करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इसके बेसिस पे बहुत सारी चीजें मैटर करती है। हाँ सर, मैरिट्स की बात करते हैं। सर मजा आ रहा है सर कैपिटलिस्ट पढ़ के, तो ऐसा लग रहा है कि सर बस हमारे देश में भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए सर, हम ही किंग है, कंज्यूमर इज द किंग। सर मजा आ जाएगा सर, हम किंग हो जाएंगे, कंज्यूमर विल बी द किंग, कंज्यूमर सॉवरेनिटी है सर, हम किंग हो जाएंगे सर, मजा आ जाएगा सर, है ना? सबको ये लग रहा है, सबको ये लग रहा है। हाँ सर, अब सुनो मेरी बात को, 2 मिनट पहले मेरिट पढ़ते हैं, फिर जब डिमेरिट पाएंगे तब बात करेंगे। सर कैपिटलिज्म सेल्फ रेगुलेटिंग है, क्योंकि प्राइस मैकेनिज्म उसे चलाता है। प्राइस मैकेनिज्म द की फीचर, प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हो, प्रॉफिट मोटिव हो, ऐसा माना जाता है द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू बी फास्टर अंडर कैपिटलिज्म। ऐसा माना जाता है। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो नॉर्मली तो ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन इन केस ऑफ रिसेशन, रिसेशन के बाद जब मार्केट रिकवर होता है, बूम रिसेशन वो सब जो आपने पढ़ा है बेटा, तो जब रिसेशन के बाद मार्केट रिकवर होता है ना, तब गवर्नमेंट का सपोर्ट लगता है, आप कुछ भी करो, ठीक है। लेकिन रिसोर्सेस जो है आप मोस्ट प्रोडक्टिव वे में यूज कर सकते हो। सर करोगे कि नहीं करोगे हमको नहीं पता, कर सकते हो, ठीक है। देयर इज यूजुअली हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। सर बहुत ज्यादा काम होगा, क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज प्रॉफिट मोटिव ना सर, यहां पर आपके लिए इंसेंटिव है। सर इंसेंटिव, तभी तो आप ज्यादा काम करोगे ना। आप अच्छा काम करोगे मैं आपको ज्यादा पैसा दूंगा, आप मेरे लिए ज्यादा काम करोगे मैं आपको ज्यादा पैसा दूंगा, आप मेरे लिए ऐसा काम करोगे, हम आपको हर चीज पे फायदा देंगे अगर आपने अच्छा काम किया तो। इसीलिए इसे कहते हैं सर इंसेंटिव बेस्ड है, ठीक है। कंज्यूमर आर बेनिफिटेड एज कंपटीशन फोर्स प्रोड्यूस ब्रिंग लार्जर वैरायटी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। कंपटीशन होगी, अगर कंपटीशन होगी तो सर फायदा तो होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत फायदा देती है। देखो क्या होता है, कंपटीशन से रेट गिरता है। फॉर एग्जांपल जियो आया तो सबके रेट गिरा दिया। तो कंपटीशन बढ़िया तो है, लेकिन हेल्दी होना चाहिए। जैसे भी मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट को एकदम खत्म बर्बाद करने की इच्छा थी, हुआ नहीं बट इच्छा थी, है ना? चलिए, कैपिटलिज्म जो है सर, राइट, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फ्रीडम और राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी आपके पास इसमें रहता है, ठीक है। यस सर, आप इसके अंदर, यस सर, कैपिटलिज्म रिवॉर्ड्स मैन एज इंसेंटिव एंड एंटरप्राइज एज पनिश। अगर अच्छा काम करोगे तो फायदा है, बुरा काम करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। सर यहां पर डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क होता है। अच्छा डेमोक्रेटिक, अरे भैया अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी ना तो कैसे करोगे बताओ मुझे? बिना डेमोक्रेसी के तो पॉसिबल ही नहीं है। द कैपिटलिस्ट सेटअप एनकरेज एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग। सर अगर लोग रिस्क लेंगे तभी तो मजा आएगा। आज क्यों वर्ल्ड के सारे बेस्ट स्टार्टअप अमेरिका से? क्योंकि वहां पर रिस्क टेकिंग को प्रमोट किया जाता है। पता है इंडिया में अगर कोई पढ़ लिख लेता है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम की भी है, इंडिया में कोई पढ़ लिख लेता है ना तो वो सोचता है कि भैया मेरी अच्छी जॉब लिख जाएगी और मैं मस्त जॉब से पैसा कमाऊंगा। अमेरिका में कोई पढ़ लिख लेता है ना तो वो जॉब नहीं, वो बिजनेस करना चाहता है। इंडिया में बिजनेस वही कर रहे हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता ज्यादा। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, इंडिया में 8वीं फेल, 10वीं फेल, 9वीं फेल, मतलब 100-200 करोड़ रुपए का धंधा बना के बैठे, हजारों करोड़ का धंधा बना के बैठे। लेकिन इंडिया के बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग इतना बड़ा धंधा नहीं बना पा रहे। उनकी फटती, उनको चाहिए सेफ पैसा, कि सर हमारे अकाउंट में हर तारीख को पैसा आ जाए, हम जिंदगी जी लेंगे। इसे कहते हैं सॉफ्ट ड्रग्स, ठीक है, इन्हें कहते हैं सॉफ्ट ड्रग्स। अच्छा डीमेरिट्स क्या है? सुनो 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 सर, देयर इज अ वास्ट इकोनॉमिक इनइक्विटी एंड सोशल इंजस्टिस। सर जिसमें दिमाग है, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो तो बढ़ेगा आगे, लेकिन जो नहीं कर पाएगा, वो जिसके साथ कोई प्रॉब्लम होगी वो पीछे रह जाएगा। तो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी तो रहेगी। सर यहाँ पे ह्यूमन राइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। सुन लो, ये एग्जाम में आता है, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज भी होगी और अनफेयरनेस भी बढ़ेगा। हाँ सर, यहां पर सर ह्यूमन वेलफेयर को हम इग्नोर कर देंगे। कौन है ह्यूमन? हमें देश का फायदा चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए बिजनेस में। इनकम अनस्टेबिलिटी बहुत रहेगी। सर यहां पर लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होगा। सर एक्सप्लॉयटेशन क्यों होगा? ज्यादा काम करवाएंगे, सर ज्यादा पैसा भी तो मिलेगा। अरे बट एक लिमिट है ना भाई। आज एग्जाम्पल के लिए मैं अभी दिन में 16 घंटे काम कर रहा हूँ, बिकॉज एफएमएसएम की क्लासेस ले रहा हूँ, अभी रिविजन्स बना रहा हूँ, बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ, सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन, ट्रस्ट मी सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन। मैं स्टिल इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ। हाँ सर, जब मैं इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ ना, तब मुझे पता पड़ रहा है। तो भैया जी आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो ना लेबर को। मैं लेबर नहीं हूँ बट स्टिल सर कंज्यूमर सॉवरेनिटी इज अ मिथ। कंज्यूमर
को कोई सॉवरेनिटी नहीं है, कंज्यूमर किंग। देखो, कंज्यूमर सॉवरेनिटी इज द की फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, बट इट इज अ मिथ। क्यों? क्योंकि सर यहां पर प्रॉफिट मोटिव है ना, तो जो कंज्यूमर चाहता है हम वो बनाएंगे, या जो हम बेचना चाहते हैं वो बनाएंगे? सर जो हम बेचना चाहते हैं हम वो बनाएंगे। देयर इज अ मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, क्योंकि हम लग्जरी गुड्स बनाएंगे। अबे लुइस विटॉन अपने बैग्स को जला देता है, अपने बैग्स को आग लगा देता है। अरे भैया, तूने इस देश की अमूल्य रिसोर्सेस को यूज करके कोई आइटम बनाया, और जब तूने देश की अमूल्य चीज को यूज करके आइटम बनाया, तो फिर तुमने तो उसको जला दिया। क्यों? क्योंकि आपको एक्सक्लूसिविटी रखनी है। ऐसी एक्सक्लूसिविटी का अचार डालोगे बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है, लेस मैरिज गुड्स लाइक एजुकेशन हेल्थ एंड केयर विल प्रोवाइडेड। देखो ये सच नहीं है, क्योंकि 100% कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वैसे 100% ना कैपिटलिस्ट होता है ना सोशलिस्ट होता है, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सर यहां पर क्या होता है, डिप्रेशन भी होगा, इकोनॉमी गिरेगी भी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। क्यों? हम चाहेंगे हमारे कम लोग ज्यादा काम करें, ये अच्छी बात है, कंपनी के हिसाब से अच्छी बात है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट हो गया ना। ठीक है, देयर इज एनिमरस वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज स्पेंड ऑन ह्यूज अमाउंट। सर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होगी, सेल्स प्रमोशन ज्यादा होगा, मोनोपोलीज क्रिएट हो सकती है, गवर्नमेंट्स होने नहीं देती है, क्योंकि 100% कैपिटलिस्ट होता ही नहीं है, और अनएथिकल कंजम्पशंस भी होंगे। आपको पता है अमेरिका में सबसे ज्यादा गन्स है लोगों के पास, वहां पे गन्स लोगों के पास नॉर्मली भी होती है। समझने की बात है बेटा, ठीक है, समझने की बात है बेटा। ठीक है, आइए सर, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सर सोशलिस्ट इकोनॉमी को देने वाले व्यक्ति के बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, नाम याद होना चाहिए। सोशलिस्ट इकोनॉमी इज गिवन बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। बोलेंगे वापस से, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। लास्ट टाइम, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स इन द बुक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। बुक का नाम क्या है? आज तक नहीं पूछ, मतलब एक आधी बार पूछा गया है, हो सकता है पूछा जाए। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश्ड इन 1848। सर कंसेप्ट ऑफ बुक क्या है बेटा? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने दिया है। हाँ सर, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक का नाम था, 1848 में उस बुक के बारे में लिखा गया था। सर अच्छा, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज कमांड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी नहीं है। मैंने क्या कर रहा हूं बेटा, कमेंट्स वमेंट्स पे ध्यान मत दो जल्दी से बेटा। कमेंट्स आप वीडियो खत्म होने के बाद आपको वीडियो कैसी लगी इसके ऊपर कमेंट बिल्कुल करना, आपका हक है। मैं चाहता भी हूं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है और अगला टॉपिक आप किसके ऊपर चाहते हो आप कमेंट करो, लेकिन अभी समय है पढ़ने का। ठीक है, सो अच्छा, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी नहीं है, ये बात चल रही है प्लान्ड इकोनॉमी की। ठीक है, तो भैया कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक है सर, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक 1848 में, सर नाम क्या है? कमांड इकोनॉमी या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। क्या है बेटा? कमांड इकोनॉमी या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। करेक्ट? हाँ सर। अच्छा, अब आते हैं इसके ऊपर कीवर्ड्स क्या है। सर आप एग्जांपल दो ना। नॉर्थ कोरिया से अच्छा एग्जांपल आता ही नहीं मेरे दिमाग में, पता नहीं क्यों। चाइना भी एक अच्छा एग्जांपल है, बट मुझे सबसे अच्छा ना नॉर्थ कोरिया लगता है। मतलब मेरे को लगता है नॉर्थ कोरिया वुड बी द 100% मैच विद सोशलिस्ट इकोनॉमी, ऑलमोस्ट। मतलब 100 तो नहीं कह सकते, 99.99% मैच हो जाएगा। मतलब वो एकदम वैसा ही आदमी है ना। एक इंसान सिर्फ 8 हेयर स्टाइल रख सकता है, सिर्फ जीन्स, मतलब जीन्स नहीं पहन सकता। मतलब वहां के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, तुमको पता है नॉर्थ कोरिया में लोग कार नहीं खरीद सकते। सिर्फ मतलब नॉर्थ कोरिया में रोड बहुत बड़े बड़े, और जब वहां के बच्चे कार देखते हो खुश हो जाते हो, कार देखी कार देखी। हम प्लेन को देख के जितना खुश नहीं होते, नॉर्थ कोरिया में लोग उतना कार को देख के खुश हो जाते हैं। यही तो सवाल है ना बेटा। इसी तरीके से इकोनॉमी ना उनकी सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले कलेक्टिव ओनरशिप, सारी की सारी बेटा कलेक्टिव ओनरशिप ऑल मींस ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट, देखो भैया सारी बड़ी बड़ी चीजें सरकार मैनेज करेगी, सरकार ओन करेगी, छोटी मोटी चीजें आप ओन कर लेना। फॉर एग्जाम्पल घर ओन करना आप कर लेना, छोटा कोई फार्म है वो आप ओन कर लेना, छोटा मोटा कोई बिजनेस है आप ओन कर लेना। लेकिन सुनो सुनो सुनो, छोटा मोटा कोई बिजनेस है आप ओन कर लेना, लेकिन सर कोई भी बड़ी बड़ी चीजें हैं वो कौन ओन करेगा? सर वो सारी की सारी चीजें सरकार ओन करेगी। क्या आप ओन कर सकते हो? नहीं ओन कर सकते हो। सर हम सोच भी नहीं सकते क्या? नहीं सर, आपको अलाउड ही नहीं है। ठीक है, यू आर नॉट अलाउड टू डू सो। करेक्ट बेटा? हाँ सर।
अच्छा, इकोनॉमिक प्लानिंग कौन कर रहा है बेटा? सेंट्रली प्लानिंग होगी क्या? हाँ सर, गवर्नमेंट प्लान करेगी सारे के सारे मेजर डिसीजन, हाउ टू प्रोड्यूस व्हाट, मतलब देख लो ना, द मेजर इकोनॉमिक डिसीजन सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन एंड हाउ टू प्रोड्यूस, ये सारी की सारी चीजें सेंट्रली प्लान अथॉरिटी करेगी। एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, कंज्यूमर क्या होता है? देखो भैया, आप भूखे नहीं मरोगे इसकी गारंटी है, ये भी झूठ है। नॉर्थ कोरिया के केस में तो पक्का, ये भी झूठ है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कंज्यूमर की कोई चॉइस नहीं होती, यहाँ पे होता है हंगर, आप मतलब भूखे नहीं रहोगे, ये इंपॉर्टेंट है। रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी रिलेटिवली मतलब क्या होगा सर? सुनो ना, कोई इंसेंटिव ही नहीं है, कोई धंधा करने की इच्छा ही नहीं है, कोई जीने का मजा ही नहीं है, तो इनकम तो सेम ही होगी ना। क्या ही करूं मैं ज्यादा इनकम लेके? मेरी ज्यादा इनकम हो भी गई तो मैं खर्चा कैसे करूंगा? और अगर मैं खर्चा ही नहीं कर पाया तो भैया मैं उस इनकम का क्या करूंगा? हेलो, आवाज बदल रही है कैसे यार? मेरे को ऐसा लग रहा है कि आवाज बदल रही है ऐसे, है ना? चलो कोई बात नहीं। मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, क्योंकि यहां पर सर प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, हम यहां पर सेकंड रोल में देखेंगे, यहां पर धंधा नहीं, लोगों को देखना जरूरी है। सर सोशलिस्ट इकोनॉमी इंडिया में भी कहना नहीं चाहिए, बट 1991 के आसपास तक वो काइंड ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ थे हम लोग, सोशलिस्ट नहीं थे, काइंड ऑफ, क्योंकि देखो रिलायंस उसी समय ग्रो हुआ, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स, आई थिंक इफ आई नॉट रॉन्ग, नहीं बजाज भी पुराना ही है, अडानी ग्रुप नया नया है, तो ये सब नए नए ग्रुप्स हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग सोशलिस्ट ही थे, बट हाँ लाइसेंस राज हुआ करता था, ठीक है। एंड अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, सर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस भी सर सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, एवरीथिंग। सर कोई कंपटीशन ही नहीं होगी ना, कैसे होगी कंपटीशन बताओ? अरे क्या करोगे भैया, कोई इंसेंटिव ही नहीं है ना। सर मैं कर लू कंपटीशन, आ जाओ मैं लड़ लू तुमसे, लेकिन क्या करूं लड़के? अब बात समझ रहे हो? चलिए, मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म क्या है सर? वेल्थ एंड इनकम जो होगी सर इक्वल होगी क्या? हाँ सर। सर क्योंकि किसी के पास जब कोई इंसेंटिव ही नहीं है तो आप क्या उखाड़ लोगे? ठीक है सर। क्या यहाँ पे रैपिड एंड बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा क्या? हाँ सर, क्योंकि सरकार अपने हिसाब से देश को चलाएगी, तो कहीं फास्ट भी होगी और बैलेंस भी होगी, मतलब सबको देख के चलेंगे अपन, ठीक है। सोशल चलिए सर, रैपिड एंड बैलेंस होगा सर। सोशल इकोनॉमी से प्लान इकोनॉमी, सो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। सर ये क्या पूरे सेंट्रली प्लान इकोनॉमी है क्या? हाँ सर। तो रिसोर्सेस को कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट। तो क्या एकदम सही रिसोर्सेस यूज होंगी? हाँ सर। अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमाइज्ड, क्या ही अनएम्प्लॉयमेंट होगा बताओ मुझे? अरे भैया अनएम्प्लॉयमेंट होगा कैसे? गवर्नमेंट तो सब मैनेज कर रही है ना? अंडर सोशलिज्म लेबरर एंड कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि सब कुछ देखो, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, जब सरकार सब करेगी ना, तो सरकार इन सब चीजों को देख के चलेगी। भैया कितने घंटे काम करना है, लोगों को कितने रुपए का प्रोडक्ट मिलना चाहिए, क्या प्रोडक्ट की सही प्राइस है या नहीं है, ये सारी की सारी चीजें सरकार के हाथ में अगर हैं तो सर मजा आ जाएगा ना। करेक्ट सर? हाँ सर। अच्छा, देयर आर प्रोविजन ऑफ कंपेरिजन सोशल सिक्योरिटी अंडर सोल्यूशन, दिस मेक सिटीजन फील सिक्योर। सब सरकार कर रही है बेटा, तो तुम्हें सिक्योरिटी कौन देगा? सरकार देगी, ठीक है। आइए सर, डीमेरिट्स क्या है? सुनो, सबसे पहले सर आपका यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी और इनएफिशिएंसी एंड डिलेज बहुत होंगे, मतलब सर देश में करप्शन भी बहुत होगा बेटा, और डिले बहुत होगा। क्यों? क्योंकि कोई इंसेंटिव ही नहीं ना, मैं जल्दी काम क्यों करूं? हमें हर किसी को इंसेंटिवाइज करना पड़ता है। आज हमारी टीम में, किसी भी टीम में सेल्स के ऊपर इंसेंटिव होते, पता है क्यों? और हम लोग एकाग्रता के अंदर आपको सपोर्ट के अंदर भी इंसेंटिव देते, पता है? हमारे स्टाफ को सपोर्ट के अंदर भी इंसेंटिव है कि अगर सपोर्ट की क्वेरी इतनी जल्दी रिजॉल्व होती है तो आपके ऊपर इंसेंटिव है, पता है क्यों? उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है, ताकि हमारा स्टाफ सपोर्ट भी उतना फास्ट दे। इंसेंटिवाइज करना पड़ता है, और अगर इंसेंटिवाइज नहीं है ना तो डिले होता है। सर सारी चीजें स्टेट ओनरशिप है, हाँ सर। क्या हम लोग सोशलिज्म के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी के भी राइट नहीं है? नहीं सर। सर राइट टू हंगर है ना, राइट टू ह्यूमन है ना? हाँ सर, खुश रहो। सर कोई भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा है, यहां पर स्टेट की मोनोपोलीज है। LIC इज द बिगेस्ट एग्जांपल, स्टेट की मोनोपोली है, सरकार गवर्नमेंट की मोनोपोली। 96.5% LIC के शेयर गवर्नमेंट के पास है, बात करते हो आप। चलिए, लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चॉइस है, सर क्या ही चॉइस करोगे आप, है ना? पर्सनल इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, यहां पे कोई इज्जत नहीं है। और सर द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकेबल, मतलब देखो 100% ही पॉसिबल भी नहीं है। आप समझने की कोशिश करो, भले नॉर्थ कोरिया, क्या हर होटल को कंट्रोल कर सकते हो? हर दुकान को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। क्या आप सप्लाई को उस लेवल पे कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। क्या प्रोडक्शन को कर सकते हो? नहीं। क्या रिसोर्सेज को कर सकते हो? नहीं। बड़े बड़े डिसीजन सरकार लेती होगी,
प्राइसिंग के ऊपर सरकार बैठ जाती होगी, लेकिन ऑन ग्राउंड लेवल आप कितना ही ट्राई कर लो, आप कभी भी 100% कंट्रोल नहीं कर सकते हो। एक बात हमेशा याद रखना, आप कभी भी 100% चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जिसको ये समझ में आ गया ना बेटा, उसने जिंदगी में सब कर लिया, ठीक है। और जिसको ये समझ नहीं आया, सब मुंह है, ठीक है, सब मुंह है ना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो सर एक्चुअली में सब कुछ गवर्नमेंट दे रही है क्या? हाँ सर, देखो टाइट पैंट्स, स्किनी जीन्स, नॉर्थ कोरिया बैन रिस्ट्रिक्टेड वियरिंग, हर चीज के ऊपर सरकार ने बैन लगा के रखा हुआ है, हर चीज के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चंस की पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, कृपया करके आप लोग देख लेना, इट विल बी गुड। देखो आप समझो आज कितनी स्पीड से निपटा। अगर मैं आपकी चैट्स को देखता रहूंगा, मैं आपके से बात करता रहूंगा, हम बात करते रहेंगे, तो ये 40-45 मिनट के सेशन को हम 1 सवा घंटे तक खींच लेंगे। यानी 10-15 मिनट हम ज्यादा इन्वेस्ट नहीं, वेस्ट कर रहे होंगे। अभी आपने 40-45 मिनट में 5 मार्क्स स्कोर कर लिए। अगर आपने 40-45 मिनट में 5 मार्क्स स्कोर कर लिए ना, विच इज अ वेरी गुड नंबर। आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत बढ़िया नंबर है, ये है समझने वाली बात, ठीक है सर। हाँ सर, द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम डिपेंड ऑन बोथ मार्केट एंड गवर्नमेंट। इंडिया से अच्छा एग्जाम्पल एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं सोच ही नहीं पा रहा हूं इंडिया से अच्छा एग्जाम्पल। सर बोथ मार्केट एंड गवर्नमेंट एलोकेशन है क्या? हाँ सर, हमारे देश में सरकार अपने डिसीजंस लेती है, हम अपने डिसीजंस लेते हैं। क्या हम सरकार के डिसीजन में आते हैं क्या? नहीं। जैसे कुछ इंडस्ट्रीज को सरकार ने बैन करके रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो, वैसे तो देश में बहुत सारी चीजें बैंड है, लेकिन सट्टा बैंड है, ठीक है। मीडिया के ऊपर सरकार का बहुत ज्यादा कंट्रोल है कि मीडिया को कितना रखना है कितना नहीं रखना है। एटम इंडस्ट्री के ऊपर सरकार का बहुत ज्यादा कंट्रोल है। तो जिन कंट्रीज के ऊपर गवर्नमेंट ने मैक्सिमम कंट्रोल करके रखा है, जिन भी कंट्रीज के ऊपर गवर्नमेंट ने, जिन भी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट ने मैक्सिमम कंट्रोल करके रखा है, उन्हें हम सर मिक्स्ड इकोनॉमी में मानते हैं, ठीक है। मतलब कुछ सरकार ने कंट्रोल करके रखा है, मेरा प्रोडक्ट कितने का होगा मैं डिसाइड करूंगा, मैं अपनी रिसोर्स को यूटिलाइज करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा, बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। मतलब इससे अच्छा एग्जाम्पल, इससे अच्छी चीज मुझे लगता ही नहीं एग्जिस्ट करती है। क्यों? मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। जापान जापान रिसेशन में आया, अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ, मतलब ये बात कर रहा हूं पोस्ट कोविड रिकवरी में बहुत इश्यूज हुए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को। इंडिया को या किसी भी मिक्स्ड इकोनॉमी को उतने इश्यूज नहीं हुए, पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। कृपया करके पाकिस्तान की बात हम लोग नहीं करेंगे, पाकिस्तान एक एक्सेप्शन है। लेकिन सर इन लोगों को इश्यूज पता है क्यों नहीं हुए? क्योंकि सर सारी की सारी चीजें दोनों चला रहे हैं। मतलब मैं मेरे काम से काम रख रहा हूं, सरकार अपने काम से काम रख रही है, हम दोनों खुश हैं, ठीक है। सर प्राइवेट सेक्टर मतलब एवरीथिंग इज डन एंड मैनेज बाय प्राइवेट एंटरप्राइजेस। सर हर चीज को प्राइवेट, मेरा धंधा मैं चलाता हूं, मेरे हिसाब से चलाता हूं, मैं अपने हिसाब से करता हूं, दैट इज नोन एज प्राइवेट इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर। मतलब सर सब कुछ A to Z चीजें प्राइवेट सेक्टर, यानी मैं मेरे हिसाब से करूंगा। मुकेश यानी मोटा भाई कैसे काम करेंगे वो उनकी इच्छा है, अड्डानी जी कैसे काम करेंगे वो उनकी इच्छा है, टाटा कैसे काम करेगा वो उनकी इच्छा है। और एक होता है पब्लिक सेक्टर, सर गवर्नमेंट कैसे काम करेगी वो उनकी इच्छा है। जैसे गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा के रखे हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इश्यूज भी करके रखे हैं। डन है बेटा? यस सर। चलिए सर, पब्लिक सेक्टर, यस सर, मतलब सर गवर्नमेंट वाला हो गया। कंबाइंड सेक्टर मतलब सर दोनों मिलके भी काम करते हैं, ठीक है, दोनों मिलके साथ में भी काम करते हैं, जिसे बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। सर एग्जांपल दो। इंडिया में आपको पता है, मजे की बात बता रहा हूं, मतलब दुख की बातें बट अच्छी बातें बता रहा हूं आपको अभी, क्योंकि अच्छा हो रहा है। इंडिया में अगर कोई भी बड़ा शिप, यानी वो क्या बोलते हैं उसको, अब तुम बोलोगे सर हम चैट में लिख देते हैं, है ना, सुनो, बिग शिप नेम यूज्ड फॉर सामान कार्गो, मिला तो नहीं बट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तो ये अलग है। अरे कार्गो यार, सुनो सुनो सुनो, मैं आपको कार्गो शिप दिखाना चाहता था।
ठीक है, कार्गो शिप पे आते हैं। सर ऐसे कार्गो शिप्स होते हैं, हाँ। आपको पता है अगर ऐसे बड़े बड़े कार्गो शिप से इंडिया में सामान बुलाना पड़ता है ना, तो वो इंडिया में डायरेक्ट नहीं आ सकता। पहले ये सामान जाता है कोलंबिया, एफ एम नॉट कोलंबिया नाम है, श्रीलंका के पोर्ट पे, जो कि चाइना ओन करता है, चाइना मैनेज करता है। यानी हमारे इंडिया में भी कोई सामान लेके आना है तो पहले वो जाता है श्रीलंका, क्योंकि हमारे देश में इतने बड़े शिप्स को मैनेज करने की जगह ही नहीं है। तो पहले वो जाता है कोलंबिया, श्रीलंका। श्रीलंका के बाद वो छोटे छोटे ब्रिजेस से इंडिया में आता है। इस मोमेंट पर सेंट्रल गवर्नमेंट, केरला स्टेट गवर्नमेंट एंड अडानी पोर्ट्स, ये तीनों मिलकर इंडिया में एक सिस्टम बना रहे हैं। और इतना बड़ा इंडिया में एक बना रहे कार्गो सिस्टम कि अब किसी भी शिप को वहां नहीं जाना पड़ेगा। ये है बढ़िया बात। ठीक है सर। सर यहाँ पे क्या होता है सर, सुनो मेरी बात। इकोनॉमिक फ्रीडम है आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी का, हाँ सर। एक मिनट, बस एक मिनट। क्या आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी का फायदा है, हाँ सर। क्या प्राइस मैकेनिज्म भी और कंपटीशन भी काम करता है, हाँ सर। क्या कंज्यूमर सॉवरेनिटी भी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, लेकिन ये की फीचर नहीं है। कंज्यूमर सॉवरेनिटी इज नॉट द की फीचर। क्या सर यहाँ पे इनोवेशन होता है, हाँ सर। क्या यहाँ पे रिस्क टेकिंग को प्रमोट करते हैं, हाँ सर। सारी चीजें कैपिटलिस्ट में थी वो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्या सर यहाँ पे इकोनॉमिक का रैपिड ग्रोथ होता है जो सोशलिस्ट में थी, हाँ सर। क्या यहाँ पर इकोनॉमिक कंपेटिवली अच्छी होती है, हाँ सर। क्या यहाँ पर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन के एडवांटेज दोनों होते हैं, हाँ सर। आप समझो सर, इंडिया में हर चीज होती है, इंडिया में हर चीज होती है, हर चीज के फायदे हैं, हर चीज के नुकसान हैं। लेकिन आप सिर्फ एक चीज समझने की कोशिश करो, ठीक है। आप सिर्फ एक चीज समझने की कोशिश करो कि भैया यहां पर क्या हो रहा है सर। सर यहां पर फायदे बहुत हो रहे हैं। आप समझने की कोशिश कर रहे हो क्या सर, यहां पर फायदे बहुत हो रहे हैं। सर क्यों हो रहे हैं यहां पर बहुत सारे फायदे, सर यहां पर बहुत सारे फायदे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ना तो सरकार के हाथ में सब कुछ है, ना ही सरकार के हाथ में कुछ नहीं। मतलब दिस सिचुएशन इज वन ऑफ द बेस्ट सिचुएशन एवर 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 पॉसिबल। समझ रहे हो क्या मतलब सर, ये सरकार के एंगल से यानी गवर्नमेंट के एंगल से सबसे अच्छी पोजीशन है, ठीक है। एक इकोनॉमी के हिसाब से सबसे अच्छी पोजीशन है। इससे अच्छी पोजीशन मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इज दैट क्लियर गाइस, यस सर। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है, हाँ सर। अच्छा ये क्योंकि चैप्टर 1 था, बहुत ही छोटा था, बहुत ही सिंपल था। एक बार से सब लोग जो है इस बार इस चैप्टर को देख लेंगे। आज के लिए मैं इतना रखता हूं। आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, यू गाइस, मिलते चलो, बाय बाय। जल्दी से आप इसको कर लो। आप लेक्चर को लाइक करेंगे, आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बता देना सब लोग, सो दैट आई कैन एंड प्लीज रेफर विद योर फ्रेंड्स। एंड अगला टॉपिक कौन सा चाहिए प्लीज कमेंट करके बता देना। मतलब आप कमेंट करके आराम से बता सकते हो, ठीक है। आज के लिए तो रखता है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, यू गाइस, मिलते चलो, बाय बाय, बाय बाय गाइस।